अविश्वास प्रस्ताव पास के बाद बढ़ैया प्रमुख उप प्रमुख की कुर्सी गई। कड़ी सुरक्षा के बीच बढ़ैया प्रखंड प्रमुख मधु देवी एवं उप प्रमुख नीतू कुमारी के ऊपर लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आज गुरुवार को प्रखंड कार्यालय सभागार में विशेष बैठक बुलाई गई। इस बैठक 13 में 8 पंचायत समिति सदस्यों ने प्रखंड प्रमुख मधु देवी व उप प्रमुख नीतू देवी को हटाए जाने को लेकर विरोध में वोट किया, जिससे प्रमुख मधु देवी और उप प्रमुख नीतू देवी को कुर्सी गंवानी पड़ी। बताते चले कि बीते 6 मार्च को पंचायत समिति सदस्य ने प्रमुख और उप प्रमुख पर की आरोप लगाकर प्रमुख मधु देवी एवं उप प्रमुख नीतू कुमारी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था। बढ़िया प्रमुख उप प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में 8 सदस्य उपस्थित होकर आज उनके खिलाफ क्या करना है? आज प्रमुख और उप प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की विशेष बैठक की कार्रवाई संपन्न हुई, जिसमें 8 सदस्य उपस्थित थे और 8 सदस्यों द्वारा जो भी प्रमुख और उप प्रमुख पर आरोप लगाए गए थे उन आरोप पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया और नियमानुसार फिर वोटिंग कराई गई। मत विभाजन हुआ। मत विभाजन के उपरांत प्रमुख के खिलाफ प्रमुख के जो अविश्वास प्रस्ताव उसके पक्ष में 8 वोट पड़े और विरुद्ध में 0 वोट पड़े, जिससे कारण अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। ऐसा उप प्रमुख में भी अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में पड़े और 0 वोट उनके अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध में पड़े, तो उनका अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। और नियमावली निर्वाचन आयोग के अनुसार प्रमुख और उप प्रमुख का जो पद है अभी वो रिक्त हो गया, जिसका प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी सर को भेजा जाएगा और वो आगे की कार्रवाई करते हुए निर्वाचन आयोग से डेट की मांग करेंगे। इसमें कितना कुछ समय लगेगा? समय तो बता नहीं सकते कितना लगेगा एग्जैक्ट समय। सर, इसमें जो आरोप था फर्जी सिग्नेचर को लेकर, क्या उसकी जांच हुई थी? फर्जी सिग्नेचर वाली को लेकर फर्जी सिग्नेचर की जांच नहीं हुई थी आरोप की। फर्जी सिग्नेचर का आरोप उन्होंने लगाया था वो हम लोग ने मिलाया था उसके पंजी से, पर उसका हमने कोई फॉरेंसिक जांच अभी नहीं करवाया है। अभी वो जांच बाकी है? हाँ, जांच बाकी है। जो आरोप थे सर वही आरोप पर जी, जो आरोप लगाए गए थे उन्हीं आरोप पर विस्तृत चर्चा हुई, क्योंकि नियमानुसार आप किसी और अन्य आरोप पे चर्चा कर ही नहीं सकते हैं विशेष बैठक में। आपको विशेष बैठक में उन्हीं आरोप पे चर्चा करनी है जिन आरोप पे वर्तमान प्रमुख और उप प्रमुख पहुंचे थे इस बैठक में। जी नहीं, वर्तमान प्रमुख इंतजार उनके लिए 1 घंटा इंतजार किया गया। 1 घंटे प्रमुख के लिए और 1 घंटे उप प्रमुख के लिए भी इंतजार किया गया। और प्रमुख और उप प्रमुख दोनों के खिलाफ, प्रमुख और उप प्रमुख दोनों के खिलाफ 8 मत। आप अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित आवेदन देने के दौरान 7 व्यक्ति थे, आज 8वें व्यक्ति का एंट्री हुआ है। तो जिस दिन हम अविश्वास दिए थे उस दिन भी तो हम 8 थे। उस दिन भी 8 थे। हाँ, आज एक नए चेहरे का भी आगमन हुआ, जहाँ तक मेरी जानकारी है। नए चेहरे का आगमन और हो सकता है, वोटिंग के दिन और हो सकता है नए चेहरे का आगमन। अब आगे क्या कुछ प्रक्रियाएं होगी? अब वो तो यहाँ से लेटर डीएम साहब के पास जाएगा, वो चुनाव का तिथि जिस दिन निर्धारित करें। अंत समय तक आप लोग एक साथ रहे, इसमें किसका श्रेय दीजिएगा? आप लोग रहे कि मान लीजिए कहीं न कहीं आप लोगों का कारण था बदलाव, बस सिर्फ क्योंकि हम जिस विश्वास के साथ प्रमुख बनाए वो अपने विश्वास पे खड़ा नहीं उतर पाए। हमारे पंचायत समिति सदस्य के लिए वो कहीं भी खड़े नहीं हो पाए, जिसके खिलाफ मुझे ये एक्शन लेना पड़ा। अच्छा, ठीक है, आप लोगों ने अच्छी संख्याओं के साथ अविश्वास के समर्थन में अपना पक्ष दिया है, तो निश्चित रूप से प्रक्रियाएं अगर सही चली तो सत्ता तो परिवर्तन होना ही है। नए चेहरे के पास सत्ता आएगी तो फिर क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी? वो तो प्राथमिकता जो कमजोरी इस ये प्रमुख में रहा है उसको हम लोग दूर करना चाह रहे हैं। बस हम लोग सभी समिति के साथ कोई भी किसी भी प्रकार का मतभेद किए बिना उसका काम किया जाए, यही मुद्दा रहेगा आपका। सभी पंचायतों के साथ समग्र विकास हो। समग्र साथ। जी, क्या नाम हुआ आपका? दिलीप कुमार। प्रमुख के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव लाया, नए चेहरे पहुंचे, कैसे परिवर्तन हो गया? परिवर्तन बहुत पहले से सोच रहे थे। पहले से? जी। वजह इसका? वजह उनका संबंध अच्छा नहीं था। संबंध बेहतर नहीं था? नहीं। अब दोनों के बीच? नहीं। इसी के लिए आज उनके खिलाफ उतर गए? जी। फ्रंट पर चेहरा लेके आ गया आज? जी। क्या लगता है इनसे भी संबंध चलेगा कि फिर? उम्मीद तो है।
बेहतर चलेगा इनसे संबंध? जी चलेगा और चलना भी चाहिए। हाँ, जी और कुछ कहना है? नहीं। चलिए। प्रस्ताव लाया गया प्रमुख और उपप्रमुख दोनों के खिलाफ। देखिए, दोनों के खिलाफ वो विश्वास प्रस्ताव लाया गया। चूंकि पिछले समय में भी हम चुनाव हार गए थे प्रमुख का, तो जो प्रमुख साहब थे अभी नहीं रहे, उनके प्रति मेरे परिवार के प्रति संवेदना है, उनके प्रति भी संवेदना है। कुछ उठापटक के बाद उनसे भी मेरा संबंध बेहतर था, लेकिन उनके दो चार जो जिसको बंडमरू बोलते थे ना, वो दो चार बंडमरू मिलके आज ये दिन लाया गया। हम लोग विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में नहीं थे। इसमें कुछ मुखिया प्रतिनिधि थे और कुछ पंचायत समिति भी प्रतिनिधि थे जो अपने रूप से प्रमुख को चलाना चाहते थे। तो इस कारण नाराजगी बढ़ी, तो लाना पड़ा हम लोग को। उप प्रमुख के खिलाफ भी हाथ लाया गया तो उसके हाँ, तो वो रीजन ही है, वो दोनों में से कोई यहाँ आते नहीं थे। दोनों को नहीं आते नहीं, कोई नहीं आते थे। अब क्या होगा विकास के क्षेत्र में किस ढंग से कार्य होगा? अभी अगर तो मौका मिला तो अभी चुनाव होना है, चुनाव होने दीजिए। उसके बाद जो प्राथमिकताएं हैं, जैसे ये बोल रहे थे प्रमुख पोर्टल पे कुछ दिन पहले मुद्दा था जाति आवासीय नहीं बन रहा था। ये सब बहुत सारे मुद्दे हैं, स्वास्थ्य का मुद्दा है, उस सब पे विशेष करके ध्यान दिया जाए।